हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस सागर की सीमा जो है 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो किस भूमध्य सागर की जो सीमा है वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? नंबर 1 क्या यूरोप महाद्वीप दोस्तों, यूरोप, अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप जो है, इन 3 महाद्वीपों को जो है ये भूमध्य सागर जो है इनकी सीमा स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल व स्थलमंडल का विस्तार कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल जो है वो 81% है और स्थलमंडल कितना है? 19%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब वही उत्तरी गोलार्ध में देख लेते हैं। तो दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में 60% जो है क्या है? जलमंडल है और 40% स्थलमंडल है। क्या? 40% स्थलमंडल है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है, मतलब जल से ढका हुआ है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 70.8% जो है ये आच्छादित है। आप लोग जिसे ओवरऑल लगभग में 71% मानते हैं। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है? तो 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है। जैसे क्या है, ये पृथ्वी हो गई अपनी, ये 0 अक्षांश रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो यहाँ पर 22 दिसंबर को जो है वो सीधा सूर्य चमकता है, 22 दिसंबर को सीधा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कुल अक्षांशीय वृत्तों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं पहले बता दे रहा हूँ, पहले समझा दो फिर आपको आंसर बताऊंगा। एक हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसके ऊपर दोस्तों क्या होता है? 90 डिग्री तक हम लोग जाते हैं, 90 डिग्री तक, और इधर भी 90 डिग्री तक जाते हैं। तो दोस्तों, जो ये बिंदु होता है 90 डिग्री वाला, इसे हम लाइन ना मानकर बिंदु मानते हैं, लाइन ना मानकर बिंदु मानते हैं। तो दोस्तों, 90 कितना हो गया? 180 हो गया। और एक 180 और एक ये भूमध्य रेखा वाली तो 181। और ये अगर हम इसको दोस्तों बिंदु नहीं मानते, इसकी रेखा नहीं मानते, बिंदु मानते हैं, तो इसको 2 को माइनस करेंगे, बचेगा कितना? तो दोस्तों 179 बचेगा। कितना? 179 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और कितना? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 179। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कौन सी रेखा 2 गोलार्धों में विभाजित करती है? तो दोस्तों, 0 अक्षांश रेखा जो है ये 2 भागों में विभाजित करती है पृथ्वी को। जैसे क्या है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 2 रूपों में बांटती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्या है दोस्तों? देशांतर रेखा के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, देशांतर रेखा जो है किसे कहते हैं? जो इस तरह से बनाए जाते हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या कहा जाता है? गोरो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्या कहा जाता है? गोरो। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। भारत के किस देशांतर रेखा के स्थानीय मानक समय जो है समय को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 82.5 डिग्री को जो है 82.5 डिग्री को पूर्वी देशांतर को माना गया है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ के? इलाहाबाद से नैनी की से। और ये कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों, कितना समय? 24 घंटे में दोस्तों क्या होता है? पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। कितनी? 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। और उसके बाद अगर हम लोग 1 घंटे में निकालें तो क्या करेंगे? इसको 360 को 24 से भाग देंगे। 360 को 24 से भाग देंगे। 12 दूना 24, 3 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 और 30 हो जाएगा दोस्तों। ये 2
बराबर क्या हो जाएगा 15 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 15 डिग्री 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री चलेगी। अब 15 डिग्री 1 घंटे में चलेगी तो दोस्तों अगर हम इसको 1 मिनट में निकालें, मिनट में पूछा ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री पूछा, 1 डिग्री निकालने के लिए हम लोग मिनट में करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्या 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट को क्या करेंगे, इससे हम 15 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 15 चौको 60, तो 1 मिनट 1 डिग्री घूमने में कितना 4 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली इन्हें क्या कहा जाता है, इन रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन एक जो है एक व्यस्ततम समुद्री मार्ग है, मतलब व्यस्त बहुत चलने वाला मार्ग है। तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ये ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अटलांटिक। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 जो है सू नहर जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी सुपिरियर और ह्यूरोन लेक को जोड़ती है। क्या सुपिरियर और ह्यूरोन लेक को जोड़ती है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। पनामा नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा, किसे अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो कौन सी नहर है, तो दोस्तों स्वेज नहर है। कौन सी, स्वेज नहर है। और इसकी लंबाई कितनी है 164 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी 164 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किससे, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60। दोस्तों समझते हो क्या है ये, दोस्तों यही है जो आपके दक्षिण वाले गोलार्ध में क्या होता है 50 डिग्री पे जो बना है उसे प्रचंड 50 कहा जाता है। जो 60 डिग्री पे बना है उसे क्या कहा जाता है, चीखता 60, और जो 40 डिग्री पे बना है उसे गरजता 40 कहा जाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध की क्या है, पछुआ पौने हैं। दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पौने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन जो है अगला, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी गैस जो है गर्म है, गर्म नहीं है। तो दोस्तों कौन सी, ये मिस्ट्रल गैस जो है, ये हवा जो है ये ठंडी हवा है और ये कहाँ चलती है, ये फ्रांस में चलती है। कहाँ पर, फ्रांस में चलती है। ये लू, चिनूक, फोन, ये कौन सी है, गर्म हवाएं हैं। तीनों हवा गर्म है और ये ठंडी हवा है। ये कहाँ चलती है, फ्रांस में चलती है। स्थानीय हवा है। क्या, ये स्थानीय हवा है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पौने हैं। तो व्यापारिक पौने जो हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या, ये स्थायी पौने हैं, ये बदलती नहीं है, स्थायी पौने हैं। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन माना जाता है। आप लोग देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, एक कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। तो दोस्तों क्या होगा, जब सबसे छोटा दिन कब होगा, जब 22 दिसंबर को सूर्य सीधा कहाँ पर आ जाएगा, मकर रेखा पर। तो यहाँ पर जो 22 दिसंबर हो जाएगा ये सबसे बड़ा दिन हो जाएगा। कहाँ का, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 22 दिसंबर। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब। क्या, पश्चिम से पूरब घूमती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे निकटतम जो है क्या है, निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। कौन सा, सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। ये क्या करता है, ये पश्चिम से नहीं, ये पूरब से पश्चिम घूमता है। क्या, ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब। यहाँ पर पश्चिम में सूर्योदय होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कौन सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बुध और बृहस्पति, सॉरी दोस्तों, बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच। किसके? बृहस्पति और मंगल ग्रहों के बीच पाई जाती है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह आंतरिक ग्रह और बृहस्पति जो है वो बाह्य ग्रह है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल में सूर्य में सबसे दूर, सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह कौन अवस्थित है? तो वरुण अवस्थित है, जिसे आप लोग नेपच्यून कहते हैं। और ये क्या है? सबसे बाहरी ग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। इसकी खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। क्या? इसकी खोज जो है 1946 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद कौन सा ग्रह है? वरुण। अगर सूर्य से दोस्तों इसमें देख क्या और बात देख लें, अगर सीक्वेंस में लगाएं सूर्य से दूरी से, तो पहले कौन सा आएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण। तो दोस्तों ये है सीक्वेंस जो है आपका सूर्य से लेकर आखिरी तक। इसी प्रकार से जो है सीक्वेंस में आपका ग्रह जो है व्यवस्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसे भोर का तारा भी, शाम का तारा भी कहा जाता है दोस्तों। और ये क्या है, इसे किस लिए कहा जाता है? क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। क्या? आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ये 6ठा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? 6ठा सबसे बड़ा ग्रह शुक्र है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे अपसौर कहते हैं। क्या दोस्तों? अपसौर कहते हैं। ये कब होता है? 4 जुलाई को होता है। ये कैसे होता है आप लोग को समझा देता हूँ मैं। जैसे देखो, क्या पृथ्वी वृत्त में तो घूमती नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार घूमती है। पृथ्वी ऐसे घूमती है ना। तो जब ये सूर्य यहाँ पर होगा, सूर्य यहाँ पर और पृथ्वी जो है यहाँ पर होगी, या सूर्य यहाँ पर होगा, पृथ्वी यहाँ पर होगी दोस्तों, तो क्या होगा? इधर वाली दूरी आपकी ज़्यादा लग रही है, इधर वाली दूरी कम लग रही है। तो जब इस साइड आ जाएगा तो इसे अपसौर कहेंगे। 4 जुलाई को होता है। और जब इस साइड चले जाएंगे तो ये होगा उपसौर। 3 जनवरी को होता है। क्या? 3 जनवरी को। समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, आरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? राजस्थान में स्थित है। और या राजस्थान में इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरशिखर है। और कितन जो है दोस्तों कहाँ पर? गुरशिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ पर? तंजानिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर? तंजानिया में। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 5895 मीटर। 5895 मीटर किलिमंजारो की ऊंचाई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, और तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो। और अगला क्वेश्चन, व्हाइट पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं? तो व्हाइट पर्वत यूएसए में पाए जाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अमेरिका जो है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, जो है यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रुस है। कौन? माउंट एल्ब्रुस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5642 मीटर। 5642 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला एशिया को यूरोप से अलग करती है? कौन सी पर्वतमाला ये जो है एशिया को यूरोप से अलग करती है? यूराल पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या? यूराल पर्वतमाला। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है, समुद्र समीर
क्या स्थल समीर और समुद्र समीर कब बनती है? तो समुद्र समीर दिन में बनती है और स्थल समीर रात में बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। कहाँ पर? तिब्बत का पठार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कहाँ पर? तिब्बत का पठार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर की पठार को संसार का छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश वज्रभूमि के नाम से जाना जाता है? तो वज्रभूमि के नाम से कौन जाना जाता है? भूटान। भूटान और इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। इसकी राजधानी थिम्पू है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है? तो मलक्का जल संधि जो है किससे अलग करती है? इंडोनेशिया और मलेशिया को। सुंडा जल संधि किसे? सुमात्रा और जावा को अलग करती है। इसे सुमात्रा और जावा को अलग करती है। आगे बढ़ते और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो भूटान में। और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किसकी सहायता से? भारत की सहायता से बनाया गया है। इसकी भारत की सहायता से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। क्वेश्चन नंबर 88। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला का विस्तार कितना है दोस्तों? किस दिशा में है? तो उत्तर से दक्षिण में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उत्तर से दक्षिण में कितना है? तो 6000 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है रॉकी पर्वतमाला की। उत्तर से दक्षिण में उत्तरी अमेरिका का है रॉकी पर्वत। ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उसे क्या कहा जाता है? जो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? तो कंपोस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्या? कंपोस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है टीटीकाका झील के संदर्भ में जो असत्य कथन है वो कौन है? यहाँ पर देख लेना सत्य और असत्य कथन। तो यहाँ पर क्या पूछा है? असत्य कथन। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। सही है। यह एक क्रेटर झील है। ये भी सही है। ब्राज़ील व इक्वाडोर की सीमा बनाती है। ये गलत है दोस्तों। वो पेरू और किसकी? पेरू और बोलिविया की सीमा बनाती है और इसे हनीमून झील भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी चिली में। कहाँ पर? उत्तरी चिली जो है इसमें स्थित है। और ये कैसा है? ये गर्म है। ये कैसा? ये गर्म मरुस्थल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बोलिविया का पठार है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बोलिविया का पठार है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजोन नदी है। कौन सी? लंबी नदी पूछा जाए तो मिस्र की नदी नील नदी है। और ये क्या है? अमेजोन नदी जो है इस ज़्यादा जल ग्रहण करती है। इसका जो है क्या है? क्षेत्र जल ग्रहण करने का ज़्यादा है। ये बीच वाला क्षेत्र जो है इसका ज़्यादा है। अगर यहीं पर नील नदी को देखा जाए तो जैसे वो सक्रिय है इस तरीके से। और इसका अमेजोन नदी सीधे यहाँ से इसकी बाउंड्री बनेगी। इसको कहते हैं जल ग्रहण ज़्यादा है इसका। तो कौन सी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अमेजोन नदी। जॉन्सनबर्ग निम्नलिखित में से जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका की एक खान है दोस्तों। और जॉन्सनबर्ग और किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और कौन सी? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर से पश्चिम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उत्तर से पश्चिम में। इससे उत्तरतम इसे उत्तरतम पर्वत भी कहते हैं। इसे उत्तरतम पर्वत भी कहते हैं। और यह कैसा पर्वत है? यह वलित पर्वत है। वलित पर्वत।
पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। कौन सी? माउंट किलिमंजारो। और कहाँ पर? तंजानिया में। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा क्या? जिब्राल्टर जल संधि को। ये किसको जोड़ते हैं? यूरोप को। या किसको जोड़ते हैं? यूरोप और प्लस अफ्रीका को जोड़ती है। ये यूरोप प्लस अफ्रीका के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के चारों गोलार्धों में स्थित जो है कौन सा महाद्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व के चारों गोलार्धों में स्थित है। आप लोग विश्व का नक्शा देखेंगे तो क्या होगा, जैसे ये पृथ्वी है अपनी, और ये 0 अक्षांश रेखा, ये 0 देशांतर रेखा, इसमें क्या होगा, जो आपका महाद्वीप है वो इस प्रकार से कुछ है दोस्तों, ऐसे करके ऐसे है। तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। तो ये चारों दिशाओं में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में, दक्षिण में, चारों गोलार्धों में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और किस सागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। क्या? इसे समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई वीडियो में कमी हो, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।